आज हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। 11 पंचवर्षीय योजनाएं 2012 तक पूर्ण हो चुकी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के 5 वर्षों के लिए बनाई गई। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि ये पंचवर्षीय योजना हमारे देश में किन किन उद्देश्यों को और लक्ष्यों को लेकर बनाई गई। भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ विकास के साथ लोगों की भविष्य के प्रति आशाएं भी बढ़ती जा रही है। इन आशाओं को पूरा करने और आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल 2017 तक पूर्ण हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय प्रारंभ हो रही थी जब विश्व अर्थव्यवस्था एक लंबी मंदी की समस्या से ग्रस्त थी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। इस समय जन आकांक्षाएं अधिक है। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। भारत अनेक प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। भारत की आंतरिक आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति का दबाव, खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतें, ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र में घटता विनियोग, आर्थिक विकास की नीची दर, औद्योगिक विकास दर में भारी गिरावट, कर ढांचे में बदलाव से घटता निवेश आदि ज्वलंत समस्याओं से भारत को दो चार होना पड़ रहा है। भारत को इन विषम परिस्थितियों में योजनाबद्ध स्थायी और आर्थिक विकास के अनेक प्रयास करने होंगे ताकि योजना के 8% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए योजना आयोग को 4 बातों पर काम करना होगा। कौन सी 4 बातें हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं पे मोटे मोटे काम करना होगा? नंबर 1, भारत में आर्थिक विकास की जटिल चुनौतियों की जमीनी हकीकत को पहचानना होगा ताकि विश्व व भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों को समझकर व्यूह रचना तैयार की जा सके। दूसरा, यह समझना होगा कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आवश्यक हैं। सरकार को अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के साथ निजी क्षेत्र से भी सहयोग प्राप्त करना होगा। भारत में 70% से अधिक विनियोग निजी क्षेत्र में है। तीसरा कार्य, 12वीं योजना में सरकार को कार्य क्षमता में सुधार पर विशेष व्यय कर सरकारी कामकाज में सुधार करना होगा। चौथा कार्य, वास्तव में योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रमुख मुद्दों पर एक राय प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लाना आवश्यक होगा। सरकारी स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती संस्थाएं, शहरी निकाय आपसी समन्वय होना आवश्यक है। जन सहयोग व जन भागीदारी प्राप्त करने के लिए नागरिक समूहों तथा स्वयंसेवी संगठनों में समन्वय हो ताकि ये सरकारी कामकाज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। 12वीं पंचवर्षीय योजना इन 4 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य जो प्रारंभ में रखे गए थे वो इस प्रकार से थे। सर्वप्रथम आर्थिक विकास के लक्ष्य रखे गए। आर्थिक विकास में ये कहा गया कि वास्तविक घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की विकास दर 8% वार्षिक करना होगा। कृषि विकास दर 4% करना होगा। उत्पादन क्षेत्र की औसत वार्षिक दर 10% करना होगा। प्रत्येक राज्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त विकास दर से अधिक औसत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करना होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी और रोजगार के लिए लक्ष्य यह रखा गया कि गरीब लोगों की संख्या को योजना के अंत तक 10% तक नीचे लाना होगा, यानी टोटल पॉपुलेशन में गरीबी 10% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। गैर कृषि क्षेत्र में
50 मिलियन नए रोजगार का सृजन करना तथा योजना काल में 50 मिलियन लोगों को कौशल विकास करना होगा। आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार के साथ शिक्षा के लिए जो लक्ष्य रखे गए वो इस प्रकार थे कि योजना के अंत तक स्कूल जाने वालों की औसत आयु 7 वर्ष तक बढ़ाना है, उच्च शिक्षा का विस्तार करना तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में तालमेल बैठाते हुए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा में लिंग भेद व सामाजिक भेद को समाप्त करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य के लिए शिशु मृत्यु दर IMR को 28 प्रति हजार, मातृत्व मृत्यु दर MMR को 1 प्रति हजार तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंग अनुपात में सुधार करना प्रमुख लक्ष्य था। सकल प्रजनन दर 2.1 प्रति हजार तक करना तथा 0 से 3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण दर को NFHS स्तर में आधा करना रखा गया। इसके अलावा आधारभूत संरचना यानी ग्रामीण संरचना के लक्ष्य रखे गए, जिसमें मुख्य तौर पर आर्थिक ढांचे के विकास में GDP के 9% तक निवेश में वृद्धि करना, सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर तक करना, योजना के अंत तक सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना तथा बिजली की खींचत को 20% तक कम करना, योजना के अंत तक सभी गांवों को सभी मौसमों में सड़कों से जोड़ना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजमार्गों का न्यूनतम 2 लाइन तक उन्नयन करना, पूर्व पश्चिम वायु कॉरिडोर को योजना के अंत तक पूरा करना, ग्रामीण टेली सघनता को 78.7% तक बढ़ाना तथा 50% ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रमुख लक्ष्य थे। इसके अलावा पर्यावरण व टिकाऊ विकास संबंधी लक्ष्य रखे गए, जिसमें हरित क्रांति को 1 मिलियन हेक्टेयर में प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना, योजना काल में ऊर्जा क्षमता को 30,000 मेगावाट की वृद्धि करना, शहरी गंदगी के प्रवाह की तीव्रता को सन 2020 तक 20% तक घटाना। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी के रूप में सेवा प्रदान करने के लक्ष्य रखे गए, योजना के अंत तक बैंकिंग सेवाओं को 90% तक पहुंचाना तथा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो इस योजना के प्रारंभ में रखा गया वो ये था कि आधार कार्ड से जुड़े खातों में अनुदान के स्थान पर नकद धन हस्तांतरण की व्यवस्था करना, ताकि अनुदान व विकास योजनाओं को लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल सके। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही लक्ष्य रख दिया गया कि सारे खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। इन लक्ष्यों को लेकर यह योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न रखे गए। इस योजना का पहला उद्देश्य था आवश्यक जन सेवाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सफाई आदि की व्यवस्था करना प्रमुख था। स्वास्थ्य के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य संकेतांक में सुधार को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर, कुपोषण से संबंधित क्षेत्रों में लक्ष्य निश्चित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। लिंग भेद को समाप्त करने के लिए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से सशक्त करना होगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोककर लैंगिक विषमता को कम करना होगा। चौथा, पर्यावरण संरक्षण। भावी पीढ़ी को पर्यावरण असंतुलन से बचाना ही हमारा दायित्व है। 12वीं योजना में इस क्षेत्र में सुधार को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। सकल संसाधन, एग्रीगेट रिसोर्सेज। 12वीं योजना में 8% औसत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू विनियोग बढ़ाया जाएगा। इसमें से आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र में निजी विनियोग
लघु व मध्यम उपक्रमों तथा निर्गमित क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा शेष भाग सार्वजनिक विनियोग प्राप्त करेंगे। यानी कुल जो कुछ भी उत्पादन होगा 50% तो घरेलू करेंगे, शेष सार्वजनिक क्षेत्रों से लेंगे। लघु व मध्यम साहसियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार को भी लघु व मध्यम साहसियों के लिए वित्तीय संसाधनों को इस प्रकार संचालित करना होगा जिससे वे वर्ग की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगला जो लक्ष्य रखा गया वो था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम में राजकोषीय घाटे के निर्धारण सीमाओं में योजना के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन दोनों उपायों द्वारा सकल बजट सहायता GBS के स्तर को प्राप्त किया जा सकेगा। सकल राजस्व में वृद्धि, विकास दर में वृद्धि, कुशल राजस्व वसूली पर निर्भर होना होगा। कृषि में वृद्धि दर 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए क्षेत्र विशेष के विशिष्ट रणनीति अपनानी होगी और विद्यमान तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनानी होगी। सार्वजनिक सेवाएं, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया है ताकि स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई, पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। भौतिक आधारभूत ढांचा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में सड़क, बंदरगाह, रेल, एयरपोर्ट, ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के शहरी आधारभूत ढांचे में कमी व इनकी निम्न गुणवत्ता से विकास की प्रमुख बाधा है। 12वीं योजना में इस दिशा में व्यापक प्रयास कर निर्माण क्षेत्र में विकास का 10% किया जाएगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा पिछड़े क्षेत्र सहायक कोष के माध्यम से आधारभूत ढांचे में वित्त उपलब्ध कराना होगा। कमजोर वर्गों का विकास करना होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। 12वीं योजना में समाज के ऐसे वर्ग, विशेष रूप से SC, ST, अल्पसंख्यक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जारी 15 सूत्री कार्यक्रम को गंभीरता से लागू किया जाएगा। ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे उद्देश्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय कितना किया जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व संबंधित कार्यकलापों पर 3.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना का 4.7% है। ग्रामीण विकास पर 4.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना का 6% है। विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत 80,370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना का 1% है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 4.22 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल परियोजना का 5.5% है। ऊर्जा के ऊपर 14.38 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल परिव्यय का 18.8% है। उद्योग व खनिज पर 3.77 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना राशि का 4.9% है। परिवहन पर 12.04 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल राशि का 15.7% है। संचार सुविधाओं पर 81,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना का 1.1% है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर 1.67 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल योजना राशि का 2.2% है। सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 3.05 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल व्यय का 4% है। सामाजिक सेवाओं पर 26.65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल व्यय का 34% हिस्सा है।
सामान्य सेवाओं पर 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जो कुल व्यय का 1.4% है। इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख व्यय निम्न प्रकार थे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो हमेशा प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो लक्ष्य के संदर्भ में, उद्देश्य के संदर्भ में और इस संदर्भ में आते रहे। आप इनकी सघनता से तैयारी करें। धन्यवाद।